जय हिंद बच्चों। आज हमारा सब्जेक्ट है अलजेब्रा। तो ये जो अभी हम क्लास कर रहे हैं, क्लास 9 का मैथ है, आईसीएसई बोर्ड, और पढ़ेंगे हम अभी अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारा एक चैप्टर है एक्सपेंसेस। तो देखते हैं अभी हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का समझने से पहले मैं और एक चीज आप लोग को बता देता हूँ। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रा के तहत कोई भी एक नंबर हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या? एक नंबर है, उसमें कुछ ऑपरेशन क्या हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन। जैसे मैं लिख दिया 4x प्लस 3y प्लस 7, मैं एक नंबर लिख दिया, ठीक है। तो ये नंबर में कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन। आप उसे ध्यान से समझो, इसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर यही नंबर कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई होता, सपोज एक नंबर और ये एक नंबर, दोनों का अगर मल्टीप्लाई होता और इसका जो आंसर होता यही नंबर है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कुछ दो नंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नंबर, ये एक नंबर, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन का जो ये वैल्यू होता और ये आंसर निकलता, तो फिर ये क्या कहलाता? ये फिर कहलाता एक्सपेंसेस, ठीक है। तब हम इसे कहते हैं एक्सपेंसेस। अब समझ में आ गया? तो एक्सपेंसेस किसे कहेंगे? कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई और जो जो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा, तो प्रोडक्ट को हम कहेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों हो गया हमारा क्या? एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं कुछ एक नंबर लिखता हूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन और ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस। जो ये आंसर निकलता है इसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? क्लियर? अगर यहां पे ये नहीं होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये वैल्यू अगर नहीं होता, ये किसी का वैल्यू नहीं होता, मैं जस्ट नॉर्मल ये नंबर लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? एक्सप्रेशन। लेकिन जब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर वैल्यू निकलता है तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंसेस। क्लियर? तो कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को हम कहेंगे एक्सपेंसेस। तो अभी देखिए हम फॉर्मूला, मैं आप लोगों को जैसे बताया फॉर्मूला, फॉर्मूला सभी को पता है। फॉर्मूला किसे कहते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मतलब बना बनाया हमको मिलना चाहिए। जैसे मैं लिखा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो ये हमको क्या है? बना बनाया हमको मिल रहा है, डायरेक्टली या मल्टीप्लाई होके जो है, तो इसे हम क्या कहेंगे? फॉर्मूला कहेंगे, कि हमको उस जगह पे और मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, हम जिसे याद करते हैं उसी को हम कहते हैं फॉर्मूला। उसी तरह मैं लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया। ये डायरेक्टली उसका आंसर है। इसमें जो प्रोसेस लगता है, प्रोसेस क्या लगता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये जो प्रोसेस लग रहा है, ये प्रोसेस और हमें नहीं लगेगा और डायरेक्टली हम उसका आंसर में चले जाते हैं, तो वही हो जाता है हमारा फॉर्मूला। लेकिन क्या है, उस वहां पे जो एक प्रोसेस रहता है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसे हम कहते हैं फॉर्मूला। तो इस तरह का कईयों फॉर्मूला है, 15-20 फॉर्मूला है, उसको आप क्या करना, आप लोगों को याद करके रखना है। तो आपका बुक में ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो तरह तरह का फॉर्मूला हमारे पास है, जो आप लोगों का क्लास 9 का बुक में है, उसे आप देख लोगे। और जितना भी या फिर स्पेशल प्रोडक्ट्स बोल के लिखे रहेगा या फिर फॉर्मूला बोल के लिखे रहेगा, उसको क्या करोगे आप? याद कर लोगे, अच्छी तरह से याद कर लोगे, जैसे कि आप लोग भूलना नहीं चाहिए। एक चीजों को बार बार आप कम से कम बार बार आप रिपीट करोगे, उसको पढ़ोगे और याद करोगे, जब तक कि आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज अच्छे से याद कर लिया हूं, तब तक उसे आप याद कर लोगे, ठीक है। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 3b, क्या होगा? ये स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई होगा, 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b, दो बार मल्टीप्लाई होगा। फिर ये फर्स्ट टर्म इसके साथ मल्टी होगा, फिर सेकंड टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जो भी इसका आंसर निकलेगा, 3-4 प्रोसेस, 3-4 लाइन हमको करना पड़ेगा, और जो
जो आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस नहीं करके हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, शॉर्ट प्रोसेस में, कम प्रोसेस में हम उसका आंसर निकालेंगे। उसी को कहते हैं हम फॉर्मूला। और ये मतलब फॉर्मूला का यूज होता है, किस तरह का फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे एक टर्म है 2a और यहाँ पे एक टर्म है 3b, तो दोनों क्या अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म का मतलब कोई भी दो नंबर का प्लस होकर स्क्वायर में है, कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर प्लस का स्क्वायर। मैं लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमको देखना क्या है, कोई भी दो नंबर a और b, कोई a और b, a और b लिख सकते हैं, x y भी लिख सकते हैं, या फिर c d भी लिख सकते हैं, कोई भी दो नंबर का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसी तरह का है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा फॉर्मूला। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, देखो इससे हम कहेंगे a, ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b, ये टोटल, ये a हो गया और ये b हो गया। तो a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर। यहां जितना भी टर्म हो, मतलब जितना बड़ा भी नंबर हो, हम उसको होल का स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये a है, यहाँ पे a मतलब a है और यहाँ पे a मतलब 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये b है, ये a हो गया तो ये b हो गया, b मतलब क्या हो गया 3b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 2a इंटू b मतलब 3b। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर निकाल सकेंगे, 4 का 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर। देखो 2 दूने 4 12, 12 a इंटू बी, ए बी। तो ये हो गया हमारा। देखो सिर्फ दो प्रोसेस में हमारा क्या हो गया, एक हम फॉर्मूला पुट किया और दो सेकंड हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह का आप क्या करोगे, शॉर्ट प्रोसेस में हम इसको फॉर्मूला पुट करके हम शॉर्ट प्रोसेस में इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। या फिर आप इस तरह का भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर सेम निकलेगा। लेकिन ये हमारा क्या है, ये समय बचाता है, ये थोड़ा समय लगेगा। समझ में आ गया। तो कितना अभी जितना भी हम नंबर करेंगे सबको किसी ना किसी फॉर्मूला के रिलेटेड, मतलब फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, सभी का आंसर हम निकालेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी को ही हम यही नंबर को a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके हम करेंगे। a माइनस बी का मतलब क्या होगा, देखो 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है हमारा, लिखते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि आप पूरा जब तक खुद के ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि मैं फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं किया हूं, तो तब तक आपको याद करना है। समझ में आ रहा है, या फिर माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा ये हमारा, a मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, b कितना है 3b प्लस बी स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर। आंसर क्या निकलेगा, 4a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये हम क्या किए, डायरेक्टली आप लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया कि 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, और वो बोल दिया फाइंड देयर एक्सपेंसेस। तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि दोनों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली बोल दिया फाइंड देयर एक्सपेंसेस। तो उसको आपको उसी तरह का समझना है कि एक्सपेंसेस मतलब या कोई भी दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई का जो वैल्यू निकलता है उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो आप इस तरह को समझोगे। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे, एक्सप्रेशन और एक्सपेंसेस में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये कौन सा नंबर, ये फ्रैक्शन नंबर में है, ये भी फ्रैक्शन नंबर में। तो फ्रैक्शन में हो या फिर डेसिमल में हो या फिर फ्रैक्शन में नहीं हो, तो हमको क्या समझना है, देखो फ्रैक्शन में होने से भी हम इसको ये बोलेंगे और नहीं होने से भी ये बोलेंगे। तो फ्रैक्शन में a बोलने से क्या होगा, a हो जाएगा हमारा 3a/2 और b क्या हो जाएगा हमारा 2/3b। तो क्या हो रहा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई भी दो नंबर अगर एक दूसरे के साथ माइनस में है तो आप समझ जाओगे, कोई भी दो नंबर एक दूसरे के साथ माइनस में है और उसका स्क्वायर में, तो आप समझ जाओगे कि वहां पे फॉर्मूला किसका रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा। का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब 3a/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 3a/2 इंटू बी कितना है 2/3b प्लस बी स्क्वायर मतलब
3b का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 a² बाय 4 माइनस, देखो ये 2 और ये 2 एक एक 2 कट गया, कटने ये 3 और ये 3 भी कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 2a बचा। ऊपर में हो गया 2a बाय b प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो शॉर्ट टाइम में हम क्या फॉर्मूला यूज करके हम इसका आंसर निकाल रहे हैं, तो इस तरह का आप आंसर निकालोगे। और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन। देखो ये क्या है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम a बोल के बोलेंगे, इसको b बोल के। यहाँ पे देखो 3 टर्म है, तो तीन टर्म का ही हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला को यूज करके आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका आंसर निकालोगे। तो आंसर क्या निकलेगा, देखो a हो गया तो 4a का स्क्वायर a, b क्या हो गया 2b, तो 2b का स्क्वायर, c क्या होगा c अकेला है तो c स्क्वायर का c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 4a इंटू 2b प्लस 2 इंटू क्या है 2b इंटू c प्लस 2ca, 2 इंटू सी इंटू ए कितना है 4a। उसके बाद में क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर निकालोगे। तो इसका स्क्वायर कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होगा, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16ab प्लस कितना हो गया 4 होगा ये bc प्लस 8ca। इस तरह का आप निकालोगे। अगर कोई बीच में अगर आपको लाइक टर्म अगर मिलता है, यहाँ पे तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये ए बी है, ये सी ए है, ये बी सी है, इसका विषय से अगर लाइक टर्म मिलता है तो क्या करोगे आप उसको प्लस माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर लाइक टर्म अगर हमको मिलता है तो इस तरह का हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हमको इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा, देखो इसको भी हमको सर्च करना है। तो हमको क्वेश्चन याद रहना चाहिए कि कौन सा हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला का पैटर्न में वो है। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला का पैटर्न में है, मैं आप लोगों को बताता हूं। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। तो इस तरह का पैटर्न में ये नजर आ रहा है। देखो कैसा नजर आ रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूं। 3x प्लस 5y इंटू 9x मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस 25y मतलब क्या है 25 मतलब 5 और y स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर माइनस कितना 3x इंटू 5y। इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना इतना हो रहा है, 5 से 15, 5 इंटू 3 15xy। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो देखो ये a है ये b है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फॉर्मूला कितना है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फॉर्मूला क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यह है बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.1 का 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन है। 1 से लेकर 9 के बीच में मैं आप लोग का 1 का आई कर देता हूँ, 4 का डबल आई और 6 का डबल आई, ये नंबर कर देता हूँ। और 1 से लेकर 9 तक आप लोग खुद करोगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ए प्लस बी का मतलब फॉर्मूला को ही पुट करना है। तो इस तरह का मुझे ये 3 टाइप का पैटर्न दिखा, मैं 3 टाइप का पैटर्न के हिसाब से मैं कर देता हूं आप लोगों को। सबसे पहला बहुत इजी है। सबसे पहला क्या होगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y क्या होगा ये 4x स्क्वायर हो गया, 9y स्क्वायर हो गया, और क्या होगा 2 दूने 4 12 12xy। ये हो गया हमारा आंसर। डबल आई में क्या हो रहा है, देखो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। फॉर्मूला है ना हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी माइनस ए बी। तो फॉर्मूला इसको यूज करोगे आप। देखो यहाँ पे x है और a क्या है 3 है और b क्या है 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी, तो 3 माइनस 5
है ना, a माइनस बी माइनस ए बी क्या होगा 3 इंटू 5। आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 3 कितना होगा 8 होगा, और माइनस 5 3 कितना होगा 15 होगा। तो हम लिखेंगे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। बहुत सिंपल है, इस तरह करोगे। नंबर 6 का डबल आई क्या है, देखो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है, या फिर आप इसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी अगर करोगे, अगर देखो a माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला को याद नहीं करने से भी, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को याद करने से भी आप लोग को चलेगा। क्या कैसे चलेगा मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आप a कर दिए कितना 2/3 x कर दिए, b को क्या कर दिया आप माइनस में ले लिए, माइनस करने से क्या होगा 3/2x। अगर इसको आप माइनस में लेते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, a प्लस बी हो जाएगा। और c को अगर हम ले लेते हैं माइनस माइनस में ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कितना होगा 2/3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा माइनस में आएगा माइनस 3/2x का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है -1 है तो -1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या होगा 2/3x इंटू बी क्या होगा -3/2x, ये 2ab हो गया प्लस 2bc, b इंटू सी तो 2 माइनस 3/2x इंटू -1, तो 2bc हो गया प्लस 2ca, 2ca कितना होगा 2/3 ऊपर में x। समझ में आ गया, इस तरह का आप करोगे। और इसको क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई, अगर कोई भी अगर क्या होता है लाइक टर्म होता है तो उसे आप प्लस कर सकते हो, और जो भी आंसर निकलेगा वो हमारा हो गया आंसर। तो मैं 1 और 4 और 6 का मैं ये नंबर कर दिया हूँ, 1 से लेकर 9 तक आप सभी नंबर करोगे। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये नंबर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में वो नंबर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो 3.1 का बच्चों हमारा 1 से लेकर 31 तक का हमारा क्वेश्चन है। तो 1 से लेकर आप कितना करोगे 1 से लेकर 9 तक आप खुद करोगे आंसर, और बाकी जो क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आप लोगों को इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और बाकी नंबर से भी आप करने की कोशिश करो। और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं फिर 14 से लेकर 31 तक का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं एक नेक्स्ट क्लास करूंगा, तो बाकी जितना भी नंबर है हम एक एक करके, मतलब पूरा नंबर तो नहीं होगा, बीच बीच में देख देख के सेम पैटर्न टाइप का नंबर को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करो, और नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कर दो, तो मैं वो क्लास में फिर वो क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कैसे आंसर होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं बार बार हर एक फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप इस बार क्या करो जितना भी फॉर्मूला है सब फॉर्मूला को आप पहले याद करो, अच्छी तरह से याद करो, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कहाँ प्लस और कहाँ माइनस लगाना है, ठीक है। तो पूरा नंबर आप करने का कोशिश करो।